बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है आज़म खान साहब, BBC उर्दू से मुंसलिक हैं। इस वक्त हम रेड जोन के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। हमारी लेफ़्ट साइड पे KP हाउस है और सामने मैरियट होटल है। अब जब हम पाकिस्तानी मीडिया काम करता है तो अब तो बड़ी जो पोलराइजेशन है या तकसीमें बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। किसी को नून लीग से जोड़ा जाता है, किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ, ये उनके सहाफ़ी हैं। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पर इस चीज़ का तसव्वुर नहीं किया जाता। कैसे देख रहे हैं ये जो 3 धरने आज रेड जोन के अंदर हैं? खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, एक पार्लियामेंट के अंदर है और एक पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर है। पहले कभी किसी पार्टी के साथ ऐसे हुआ है या पहली मर्तबा ये सब कुछ हो रहा है? करामत मुगल साहब, ये इतना अनयूजुअल, मैं कम से कम 2 दहाइयों की जो मेरी सहाफ़त है उसमें पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी है, आप विटनेस है। तो ये ज़रा मैं कुछ चीज़ें जो स्क्रिप्ट बदलते हैं ना, तो जैसे कोई प्लेट्स बदल रही हों, सुनामी आ रहा हो या जलज़ला आ रहा हो, तो ये कुछ स्क्रिप्ट बदल रहा है, कुछ जो स्क्रिप्ट है वो बदल रहा है, कोई सीन तब्दील हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको शायद थोड़ा सा और भी नज़र आए इस तरह की चीज़ें। और ये मैं बात कोई ऐसी नहीं है, मैंने जो बात भी की है यहाँ पे आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया और दुरुस्त आपका नॉलेज भी है, इनसाइट भी है कि बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारा डिवाइड है और बड़ा वाज़ेह हो चुका बड़ा है। वाज़ेह भी है। ज़राए के बारे से कुछ भी आ जाता है। तो एक चीज़ का मैंने ख्याल रखा है कि जिस शख्सियत ने मुझे बुलाया उनसे ये परमिशन ली कि मैं उनकी आइडेंटिटी, उनका फ़ोटो मैं शेयर कर सकूं। और सबसे पहले उनसे जब इजाज़त मिली तो मैंने उसको शेयर किया सोशल मीडिया पर भी। और दूसरा साथ उनसे ये बात भी कि ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉन्फिडेंस वाली हैं, कुछ और चीज़ें हैं। ये बात उनसे भी हुई कि यहाँ पे हम फेडरेशन में हैं, इस्लामाबाद में जर्नलिज़म कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी कुछ बातें हुई जिनकी तस्दीक चाहिए, तो उनकी तस्दीक हुई। और अब चूंकि ये कॉन्फिडेंस वाली काफ़ी सारी बातें हैं, मैं अभी यकीनन मुझे इधर उधर से राब्ते भी हो चले रहे हैं उसका उन थोड़ा पे सा पॉलिटिकल एनालिसिस कर उसमें लेते हैं। शायद हाँ, उसमें शायद मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन फिर भी आप जैसे मंजे हुए जो साफ़ी हैं उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश तो कर सकते हैं। सही। मैंने कहा था कि ये 3 धरने और वो भी रेड जोन के अंदर, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। मुतालबा ये है कि जो कैद में इमरान खान है, जो लाइबिलिटी हुकूमत की हैं, क्योंकि कैदी हैं तो लाइबिलिटी उनकी हुई, वो उनके इलाज के लिए बर वक्त इकदाम करें, क्योंकि पहले बहुत देर हो चुकी। हुकूमत ने पहले भी इमरान खान की ट्रीटमेंट के 5 दिन बाद मीडिया में ये बताया कि हाँ उनकी ट्रीटमेंट हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर जुबानी तो आ चुका, आपको पता है कि जब तक कागज़ नहीं होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये मुतालबा करना जायज़ है, नाजायज़ है, या ये पॉलिटिकल गेम हो रही है जिसको आप अच्छे अपने न्यूट्रल अच्छे से देखते हैं कि इमरान खान का इस वक्त जो खबरें अडियाला से आ रही हैं, कितना सेंसिटिव मामला है और ये इनका मुतालबा कितना जायज़ है? देख, जो सूरत हाल है उसकी जो संगीनी है या तस्दीक है वो तो ख़ुद हुकूमती प्रोसेस से भी हो रही है। जो ऑफिशियल जिसको कहते हैं, सरकारी जिसको निज़ाम कहते हैं, वर्जन कहते हैं, इसमें ज़राई वाली बात इन्वॉल्व नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो हुकूमत को ज़ाहिर है वो इसको सीरियस लेना भी होगा और अच्छे डॉक्टर्स तक रसाई देना। क्योंकि कल आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई, तो जो चीज़ मैंने फिर रिपोर्ट भी की विद द परमिशन ऑफ सोहेल अफरीदी साहब, वो ये थी कि इस वक्त PTI जो मुतालबा कर रही है वो ये है कि इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए जी, ताकि उनकी वो केयर जो हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं है वो एक अच्छे हॉस्पिटल में हो सके, जो अडियाला में मुमकिन, जो कि वहाँ पे मुमकिन नहीं है, एक सेल में, एक जेल में। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कौमी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मामलात हैं, स्टेट अफेयर्स हैं। वो ये समझते हैं कि इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर हम ना बात करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, इस तरह चीज़ों को देखें और सिस्टम के लिए अहम है, मुल्क के लिए अहम है, तो उस तरह करके हम चीज़ों को वे आउट निकालें, आगे लेकर जाएं। और अपने ख़ास तौर पे आप, चूँकि आपको बहुत सारे लोग देखते हैं और उनके वर्कर्स भी देखते हैं, तो बहुत सारे सवालात भी उनके ऊपर हो रहे हैं, उनकी गवर्नेंस के ऊपर हो रहे हैं, उनकी हुकूमत के ऊपर हो रहे हैं। तो एक चीज़ में वो बड़े वाज़ेह हैं कि वो किसी भी मसले का हल ब्लॉकेट से नहीं चाहते, एहतजाज से नहीं चाहते, पहिया जाम से नहीं चाहते। और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि मैं अपने वज़ीर आला होते हुए अपने सूबे को बंद नहीं होने दूंगा। सही। अब आज जो आपने ख़ास तौर पे मंजर देखा कि अगर पार्लियामेंट को ताले लगे
तो ताले लगाने वाली इंतज़ामिया है। अगर यहाँ पे KPK का मुआसरा हुआ या बाहर नहीं आने दिया तो यहाँ पे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ के IG हर 5 मिनट बाद इस वतन के, इस कौम के, इस गरीब आवाम के फ्यूल से, पेट्रोल से किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की हीरो की तरह कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। और कोई उनसे पूछ ले कि किसी ने, मुझे आवाज़ भी आई, किसी ने पूछा भी है कि कोई परफॉर्मेंस भी है या बस आनियाँ जानियाँ ही वो चल रही हैं। तो शायद वो कोई फ़ोटो स्क्रिप्ट भेज रहे होंगे आगे नकवी साहब को भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, नकवी साहब भी पेशावर का दौरा करके आए हैं जी रिसेंटली, और उससे हमने देखा कि एक लाहौर में ताकतवर शख्सियत, बल्कि DGI SPR साहब से जब साफी की मुलाकात होती है वहाँ तारीफ भी की जाती है। तो बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। आपकी आज मुलाकात भी हुई थी सुहेल अफरीदी साहब से, क्या प्लान्स हैं उनके? क्योंकि आपने लिखा कि तैयारियां मुकम्मल हैं। किस चीज़ की तैयारियां मुकम्मल हैं? क्योंकि इस मुल्क में अदालतें 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद आपने देखा कि क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं, उनके पास कितनी सख्त है, कितने इख्तियारात हैं, वो भी सबके सामने है। और जब इमरान खान की सेहत के हवाले से सारा मुल्क इसको एक तशवीश में है, उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब चोलिस्तान रैली देखने चले गए हैं। तो क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? ये कोई बड़ी मूवमेंट आपको उनकी बातों से होती हुई नज़र आती है? क्योंकि उन्होंने कंटेनर की भी रूनुमाई की, उसके बाद वो फौजी क़यादत के साथ पेशावर में बैठते हैं, वज़ीर दाखिला भी उसमें होते हैं, और यहाँ पर तारीफ़ें शुरू होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ अब जेल हो रहे हैं, एक सफ़े पर वापस आ रहे हैं। इस मसले का हल क्या अदालतों से अब 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद निकल सकता है, या फिर हिट द रोड वाले काम होगा कि सड़कों पर आएंगे तो मामला हल होगा? बहुत सारी डिटेल में जाए बगैर मैं सिर्फ आपको आपके सवाल के जवाब में ये कह सकता हूँ कि जो होगा अदालतों के जरिए होगा। अच्छा। और बेंचेस, आपको पता सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी रजिस्ट्री है, अपना एक तरीक़ाकार है, रोस्टर जारी होता है। तो उस रोस्टर के मुताबिक जो जितने मुकदमात हैं इमरान खान के वो फिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के सामने, और उसमें इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की जो अपील्स भी हैं उनके ऊपर डिसीजन आपको होते नज़र आएंगे। जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि आप अदालतों को भी ये कहा गया है कि आप इन इश्यूज़ को देखें अब, और प्रायोरिटी अदालतें आपको आने वाले दिनों में प्रायोरिटी देती हुई नज़र आएंगी। और बहुत सारा जो गिला था PTI लीडरशिप को, इनजस्टिसेस का जो कमिट हो रहा था उनके साथ, जो वो कह रहे थे कि उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, तो इसमें बहुत सारी जो गिले शिकवे हैं, शिकायत हैं, उसमें आपको नुमायाँ कमी नज़र आएगी। सही। तो इस लिहाज से ये एक अहम बात होगी कि क्या इमरान खान अगर उनको इलाज के लिए बाहर जाने के लिए कहा जाता है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ये एक ऐसी बात है कि जिसका अगर कोर्ट के ऑर्डर होते हैं तो फिर इमरान खान बाउंड होंगे? नहीं, कोर्ट ऑर्डर के इमरान खान बाउंड नहीं होंगे। इमरान खान अलबत्ता ये ज़रूर है कि PTI इस वक्त जो मिनिमम मुतालबा PTI का वो ये है, और लीडरशिप का, और सुहेल अफरीदी से भी जो मेरी बात हुई है उनका यह है कि उनको हॉस्पिटल ज़रूर मुंतकिल किया जाए। अब कुछ खबरें इस वक्त गर्दिश भी कर रही हैं शहर इक़्तिदार में कि उनको शायद अल-शफा आई हॉस्पिटल लाया जाए, या कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको एक मरतबा ला के वापस भी ले जाया गया। ऐसा सलूक इमरान खान की सिर्फ मुखालफत में हो रहा है, या ये जेल रूल्स के मुताबिक है? एक तो ये है कि जो हुकूमत तो ये वर्जन हमें दे रही है कि वो हुकूमत पर मुकम्मल मुतमिन है, ट्रीटमेंट जो उनकी हुई जो तो ज़राए वाली बातें हैं उसको तो मैं अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करूँगा, ना उसमें जाऊँगा, क्योंकि मैंने बड़ी एहतियात से जो बातें लिखी और फिर पूरी उसके साथ के कहीं मुझे यह ना लिखना पड़े कि इंतहाई अंदरूनी ज़राए, इंतहाई आला ज़राए। तो इसमें जो बिल्कुल सामने बात है, इस वक्त शायद जब से यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब मौजूद हैं KP में, तो KP हाउस है और ये KP की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पर पहले भी दावा बोला गया था। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया में थोड़ा केयरफुल रहना होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस में है, जो इधर अंदर हैं कॉन्फिडेंस में है, और अब वो कुछ चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। या उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है कि हर जगह से उनका रास्ता रोक करके उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है कि वो वही काम करें जो गंडापुर साहब करते थे। नहीं, वो इस दफा प्रोवोक नहीं होंगे, और इंतजामिया कामयाब उस तरह शायद नहीं होगी प्रोवोक करने में। रुकावटें ज़रूर डाल सकती है इंतजामिया, माजी में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं, लेकिन जब अदालतों को कह दिया जाए कि आप अपना प्रोसेस जारी रखें, फैसले आना शुरू हो जाएं और रिलीफ मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। शोल्डर भी तो यूज़ हो सकता है कि इस वक्त जब आप हर जगह से फंस चुकी है हुकूमत, क्योंकि गलती ये हुई कि 24 जनवरी को इमरान खान के इलाज के लिए उन्हें पिम्स लाया जाता है विदाउट कंसेंसस फैमिली के, लीगल टीम के, जमात के, उनकी सर्जरी कर दी जाती है।
फिर 26 तारीख को असदुल्ला खान साहब ये खबर देते हैं और उसके बाद एक प्रेस रिलीज आती है, पिम्स की तरफ से एक वीडियो मैसेज भी आता है। ये सारा मामला तो उस वक्त बिगड़ चुका था, ये फायर फाइटिंग हो रही थी, जिसमें मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा है कि ये फोर्स तो नहीं आपको कर सकते, मेरा अंदाज़ा है कि चीफ जस्टिस साहब का ये शोल्डर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि तोशाखाना 1 की जब समाअत चल रही है, लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं, बुलाया जाता है सलमान सफदर साहब को और फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया जाता है सलमान सफदर साहब को और भेजा उनको जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन वो मुझे आपने फिल्म बादशाह याद दिला दी है। वो शाहरुख खान ने उसमें जो ना वो करना यही होता है कि किसी चीफ मिनिस्टर को अदब बनाना होता है जी। तो मैडम चीफ मिनिस्टर को वो चाह नहीं रहा होता है कि वो उनको निशाना बनाए। हाँ। तो वो जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को कह जाता है कि मेरे पास पिस्टल है, तो सिक्योरिटी गार्ड भी उसके कान में कहता है मेरे पास भी, लेकिन क्या ट्रिगर पे आप ही की वो चलेगी उंगली। तो ये बादशाह फिल्म का आप देख लें वो वाला स्क्रिप्ट। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है, तो अदालतों को ये कहा गया है कि करना आप ही ने, ट्रिगर आप ही ने दबाना। तो इस लिहाज से ये आप शायद ये कहने में दुरुस्त भी हों, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब कहा जाता है तो फिर ये अपने आप को पेश करते हैं। तो ये एक शोल्डर कई दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है, तो इस दफ़ा उनको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आ रही है। सही। इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान की बीमारी के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, आपकी नज़र से गुजरा होगा? क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग इसको सियासी चाल कह रहे हैं, हालांकि जो रिपोर्ट आई है वो बहुत तशवीशनाक है। उसमें 7 अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स जो प्रोवाइड की जानी चाहिए हॉस्पिटल की जानिब से, सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, वो पेश नहीं की गई, प्रोवाइड नहीं की गई। आपने अपने सवाल का जवाब भी किसी हद तक दे दिया। इसमें अब खुद जो पीटीआई की क़यादत है उनका भी यही कहना है कि जिस वक्त तक कोई उनके अपने ज़ाती मुआलिजीन या जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनका पैनल नहीं बनता और वो सारी रिपोर्ट्स का जायज़ा नहीं लेते, खुद सारे टेस्ट नहीं करते, तो उस वक्त तक जो जेल हुकाम या जेल से होने वाली जो ट्रिप्स हैं या मुआयने हैं उनके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते। तो इन रिपोर्ट्स को जो आ रही हैं वो मीडिया रिपोर्ट तो इंटरनेशनल मीडिया समेत ज़रूर कर रहा है और ये सरकार को कोट करके कर रहा है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी को खुद पीटीआई भी चैलेंज कर रही है। और ख़ुद सोहेल अफरीदी से भी मेरी इस हवाले से पर्टिकुलर बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि जिस वक्त तक उनके ज़ाती मुआलिजीन और या फिर एक जो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स का जो पैनल है वो ना देखे तो उस वक्त तक हम। वो तो मेरे पास एक खबर है कि एक डॉक्टर हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के सबसे माहिर रेटिना के हैं, अच्छा, उनका नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन वो 16 तारीख तक इतने सेंसिटिव मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को समझने से सब कासर है कि जब मेडिकल इमरजेंसी है जी, तो फिर 16 तारीख को फौरन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये सब किया, और फैमिली की मुलाकात क्यों नहीं? किसी को लॉजिक अभी तक समझ नहीं आ रही। ये तो किसी और की फरमाइश हो सकती है कि वहाँ से पॉलिटिकल ट्वीट ना आ जाए, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ट्वीट ना आ जाए, कोई बयान ना आ जाए, लेकिन सारी सूरत हाल में तो हुकूमत को खुद भी सेंसिटिविटी का एहसास होना चाहिए। थोड़ा उसमें किसी हद तक उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो चलें थोड़ा मज़ीद थोड़ा खुल के आखिर में बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब से उनको ये थोड़ा सा डर है कि अगर किसी वजह से जब राब्ते होंगे फैमिली से या पार्टी लीडरशिप से या वकला से ज़्यादाना तौर पे, तो कहीं वो कॉल ना दे दें। उसके लिए शायद जो मुक़तदरा है, ये हल्के हैं, वो उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि अगर कॉल आ गई तो फिर इनकम्बेंट होगा अपॉन पीटीआई लीडरशिप इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर केपी के कि वो फिर लोगों को कॉल दें कि वो बाहर निकलें। तो राब्ता ना होने में भी एक उन्होंने वो तो खौफ सबको पता है, वो तो टीवी पर बैठकर सब बताते हैं, वो वाली बात है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पीटीआई लीडरशिप भी इसमें किसी हद तक सेटिस्फाइड नज़र आती है, लेकिन साथ वो कहते हैं कोई ऐसा प्लान भी वर्कआउट हो कि वो प्रॉपर, जिस तरह हॉस्पिटल की हमने बात की कि हॉस्पिटल के हवाले से उनका है कि हॉस्पिटल में हो सारा, उसके हवाले से इलाज के हवाले से बात, और वहाँ ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल चीज़ें और वो चीज़ें नहीं होंगी और ना कोई कॉल दी जा सकेगी हॉस्पिटल में से, क्योंकि उस वक्त तो उनका इलाज और होगा। आखिरी सवाल आपसे, इन 3 धरनों से जो इस वक्त जारी हैं, ठंड में हम भी खड़े हैं, आपको भी पता है, जी, इससे हुकूमत पिघल सकती है, मुक़तदरा से ये अपनी बात मनवा सकते हैं? कितने % चांसेस हैं कि जो इलाज के लिए ये 3 जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस बैठे, आम नहीं, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, कोई दबाव डाल सके? दबाव होता है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है। आई मस्ट अप्रिशिएट जो लोग भी पॉलिटिकल रास्ते पे चलते हैं और नॉन वायलेंस वाले रास्ते पे चलते हैं, उनका थोड़ा
लॉन्ग टर्म सही, दूर रस सही, लेकिन जो असरात होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सही। और ये जो जिस तरीके से ये प्रोसेस किया जा रहा है, आप देख लें कि इस वक्त जो पोजीशन लीडर हैं जिनके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती रही कि एक पार्टी है उसका एक सीट है और उसको पोजीशन लीडर बना रहा है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई की बात कर रहा हूँ, वो एक पॉलिटिकल रास्ते के ऊपर जो खुद बंद लेकर हाँ खुद पार्लियामेंट में इस वक्त भी पार्लियामेंट के बंद अंदर है। हैं। यहाँ तो खैर क्या कहने, यहाँ तो खुद हुकूमती भी खासे MNAs अंदर हैं और अपोजिशन के भी हैं, लेकिन यह है कि ये चीज़ें जो होती हैं ये इनका एक इम्पेक्ट होता है और ये जो दबाव होगा ये हुकूमत के ऊपर रहेगा, उनके तालियों के ऊपर रहेगा। ये इतना आसान नहीं है। ये एहतजाज बड़ा पावरफुल एहतजाज होता है जो नॉन वायलेंट होता है और जो राइट्स के लिए किया जाता है। और आप देखें भी ना कि जो जिस तरह की सूरत हाल खुद हुकूमत ने सामने लाई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है कि वो ये नारे लगाएं। आज तो ये नारे भी पार्लियामेंट के गेट के अंदर से सुनने को मिले कि इमरान खान को रहा करो। तो ये मुतालबा तो फिर इनकी जो फहरिस्त है वो बढ़ती जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया आज़म खान साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।